चलो, तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे कि अगर आपके पास स्टार संयोजित भार है, कौन सा संयोजित है? स्टार संयोजित भार है, और उसमें एक फेज कुंडलन आपका ओपन हो जाता है। क्या होता है? मान लो कि आपको भाषा दी कि आपकी एक वाइंडिंग जल गई है, एक वाइंडिंग के संयोजन खुल गए हैं, तो आपकी जो शक्ति खपत है वो कितनी कम हो जाएगी और कितनी रह जाएगी। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? तो आज हम बात करेंगे कि स्टार संयोजन में एक फेज के ओपन होने पर शक्ति खपत में कमी। आज का टॉपिक है स्टार संयोजन में एक फेज के ओपन होने पर शक्ति खपत में कमी। बैठ जाओ, इससे ही बैठ जाओ, हिला डाली मत करो। एक फेज के ओपन होने पर शक्ति खपत में कमी। देखिए, तो अपन एक प्रतिरोधी भार ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं क्या? और प्रतिरोधी भार लिया है इसमें प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा ZPH है। क्या है? ZPH। इस प्रतिरोधी भार को हमने 3 फेज सप्लाई से संयोजित कर रखा है। इस प्रतिरोधी भार को कौन सप्लाई से संयोजित कर रखा है? 3 फेज। अब यहां पर जो वोल्टेज होती है वो कौन सी होती है? VL। यहां जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? VL। और यहां पर अपने पास होता है न्यूट्रल बिंदु। क्या होता है? न्यूट्रल। यहां जो वोल्टेज होती है वो होती है VPH। क्या होती है? ठीक है, ये आपके पास एक स्टार संयोजित परिपथ है जिसमें तीनों फेज कुंडल है वो किस भार पे काम करें? प्रतिरोधी भार पे काम करें। किस भार पे? और अगर आपके पास शुद्ध प्रतिरोधी भार है तो उसका शक्ति गुणांक 0 होता है ना। जो कहते हैं इकाई होता है, हाथ खड़े करें। हेमंत बता, इकाई कैसे होता है? क्यों इकाई होता है? तूने हाथ तो इसने क्या मेजोरिटी देखी? ये सब हाथ खड़े करें, बाद इसने में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। बेटा क्यों होता है? क्यों होता है? शुद्ध प्रतिरोधी भार का शक्ति गुणांक इकाई क्यों होता है? बता। पकड़ा गया ना तू? पता नहीं है तेरे को? कल मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, बताया था कल? अरे बताया था। केस फर्स्ट जब लिया था तो शुद्ध प्रतिरोधी भार की बात कर रहे थे। तो शुद्ध प्रतिरोधी भार वह भार होता है जहां वोल्टेज और धारा के बीच फेज अंतर कितना हो? 0। जब फेज अंतर आपके पास 0 होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? इकाई। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब याद रहना चाहिए तेरे को। तो अपन ने क्या लिया? एक शुद्ध प्रतिरोधी भार लिया है जिसके प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा है ZPH। क्या है? ZPH। अब तो देखें, अब आपका इस कंडीशन में जो स्टार है वो संतुलित अवस्था में काम है कर रहा है। अब संतुलित अवस्था का मतलब क्या है? न्यूट्रल धारा का मान कितना होगा? 0। प्रत्येक फेज की वोल्टेज क्या होगी? समान। VL का मान भी क्या होगा? समान। कोई दिक्कत? अरे पढ़ा था कल यहां तक? अब देखें भी, अपने पास अपने कहा कि अगर आपके स्टार संयोजन में एक फेज को ओपन होता है तो क्या ज्ञात करनी है? शक्ति खपत में कमी। अगर आपके तीनों फेज सही अवस्था में काम कर रहे हैं तो क्या तीनों फेज की शक्ति खपत होगी कि नहीं होगी? अब बच्चों देखें, अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा सा, तो बल्ब वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है क्या? बल्ब में जब अपन पावर निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं V² भाग R। याद आ रहा है कुछ ऐसा? 3 फॉर्मूले बताए थे आपको मैंने यहां से। अरे पावर वाले फॉर्मूले याद है क्या? P बराबर V² भाग R। अब मैंने यहां पर ये फॉर्मूला काम में नहीं लिया है। P बराबर 3VPH IPH cos phi। तो यहां पावर फैक्टर क्या है? इकाई। पावर फैक्टर क्या है? इकाई। तो क्या इस फॉर्मूले से काम चल सकता है? चल सकता है। अब अपने पास ये जो पावर थी, ये जो पावर है वो बताओ कौन सी पावर होती है? VPH होती है कि नहीं होती? अरे बताओ, होती है नहीं होती? बटा में R। अब यहां पर R की जगह क्या लिखा हुआ है? ZPH। क्या लिखा हुआ है? R की जगह क्या लिखा है? ZPH। तो क्या आज R की जगह अपन ZPH लिख सकते हैं? तो इस R की जगह मैं लिख रहा हूं ZPH। क्या लिख रहा हूं? यानी प्रत्येक सिंगल फेज की जो शक्ति खपत होगी वो VPH² भाग ZPH होगी नहीं होगी?
जब पावर फैक्टर क्या हो जाए, इकाई। अब मेरे को ये बताओ, इस वीएल और वीपीएच में क्या संबंध है स्टार में? दोनों बराबर होते हैं ना? आयमन दोनों बराबर होते हैं ना? वीएल और वीपीएच स्टार में बराबर होते हैं ना बेटा? तो कितना होता है? हाँ बोल यार, कितना होता है? स्टार में वीपीएच और वीएल होते हैं बराबर होते हैं कि नहीं होते? हाँ 30 डिग्री पे होते हैं। और हाँ तू बता दे विकास, तेरे को पता है वीपीएच और वीएल बराबर होते हैं ना स्टार में? आजाद तू बता भी, तेरे को पता ना स्टार में वीपीएच और वीएल बराबर होते हैं ना? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि ये इंसान नौकरी लग सकते हैं? हाँ जी संदीप कुमार जी, क्या वीपीएच और वीएल बराबर होते हैं ना स्टार में? तो कितना होता है? अब आप किसकी कमी मानोगे? लग जाएंगे नौकरी, लग जाएंगे। इसको इतने दिन से अपन पढ़ा रहे हैं, स्टार में जो वीएल होता है वो वीपीएस से कितने गुना ज्यादा, √3 गुना क्या होता है, ज्यादा। जिनको ये तक पता नहीं चल पाया, अभी 3 दिन हो गए मेरे को एक टॉपिक को करवाते हुए, जिनको ये तक आज तक पता नहीं चला कि वीपीएच क्या है, वीएल क्या है, क्यों टाइम वेस्ट करा बेटा? क्यों खुद का करा है, क्यों मेरा करा है? तो यहां पर जो वीपीएच है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वीएल भाग √3 लिख सकते हैं क्या? और हमें अब बताओ, ये तो सिंगल फेज की पावर है, यहाँ पे कितने फेज हैं? 3 फेज। कितने फेज हैं? तो अगर 3 फेज है तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो P बराबर अपन क्या लिखेंगे, 3 VPH का स्केयर भाग ZPH भाग। अब बताओ इस VPH की जगह क्या ये लिख सकते हैं क्या? तो बताओ VPH की जगह क्या लिख दोगे? और इसको अपन 3 लिख दिया, इसको लिख दिया VL भाग ZPH, लिख दिया क्या? अरे सही है क्या? अरे क्या लिखेंगे? VL भाग √3, तो VL भाग √3 लिख दें यहाँ पे, तो VL भाग √3 क्या करेंगे? और बटा में इधर क्या लगा दें, ZPH क्या लगा दें? तो बताओ P बराबर क्या आ गया, 3 गुणा में VL स्केयर बटा में 3 का रूट का 3 का स्केयर कितना आया, 3 बटा में ZPH, 3 से 3 है कैंसिल। तो बताओ 3 फेज जब काम करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, VL स्केयर भाग Z। जब आपके तीनों फेज सही अवस्था में काम कर रहे होंगे उस समय इस परिपथ की कुल शक्ति खपत आपके पास फॉर्मूले से आएगी, T बराबर क्या आएगी, VL स्केयर भाग ZPH। कितने फेज की है? तीनों फेज की। कितने फेज की है? किसकी फॉर्म में है, VL की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है? बताओ ये कैसे समझ में आ नहीं आ गया? अब क्या होता है, हमने अधिक धारा प्रवाहित की, हमने क्या की, अधिक धारा। तो अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो आइस के रार उससे ज्यादा होंगे, तो आपकी एक वाइंडिंग गर्म होके जल जाएगी, जलेगी नहीं जलेगी? अरे बताओ जलेगी नहीं जलेगी? अब पहली बात बताओ, ये समझ में आ गया सभी को? ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, समझ में आ नहीं आया? अब बताओ अगर आपको बल वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या आगे हो जाएगा क्या? तो क्या डीसी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम अगला डायग्राम बनाए वापस। अब क्या होता है, इसमें एक फेज कुंडल आपका ओपन हो जाता है, वापस मैं एक बार वही डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर जो वोल्टेज है उसका मान VL है, यहां जो वोल्टेज है उसका मान भी क्या है, VL है। यहां पे क्या है, ZPH है, ये अपने पास क्या है, ZPH है, ये अपने पास क्या है, ZPH। समझ में आ गया? अब अपने क्या किया, अगर आपकी मोटर ने अधिक धारा ली, मान लेते हैं कि एक फेज कुंडल आपका जल गया, जल गया तो मतलब ओपन हो गया, तार टूट गया। जब तार टूट गया तो इसका मतलब क्या है कि जब तार टूटा तो मतलब इसका देखो ये है कि ये आपका फेज कुंडल यहां से ओपन हो चुका है। हटा दें इसको। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ओपन है। ये कंडीशन आगे नहीं आ गई, अब धारा पक्की जाएगी बेटू। अब बताओ कौन कह रहा है जहां उधर धारा जाएगी? आप भेज सकते हो, और कईयों से पूछूंगा तो हो सकता है बता देंगे हाँ जी जाओगी श्री, हवा में उड़ जाएगी। हनुमान जी भी तो गया,
तो धारा भी जा सके। अब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। अब मेरे को बताओ क्या इस VL का मान घट जाएगा क्या? अरे इस VL का मान उतना ही रहेगा नहीं रहेगा? अरे इस VL का मान उतना रहेगा नहीं रहेगा? पर अब यहां से रिलेशन हट जाएगा। क्या अब ये स्टार है क्या? अब ये स्टार है नहीं है। बताओ सही है क्या? ये स्टार है नहीं है। स्टार तब होता है जब आपके तीनों फेज जुड़े होते हैं। अब आपको एक श्रेणी परिपथ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? यहां से धारा जाएगी और यहां से वापस होके आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब बताओ इसमें दोनों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं ना, ये श्रेणी में जुड़े हैं, तो बताओ टोटल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? टोटल प्रतिबाधा बताओ कितनी हो जाएगी? तो ZT बराबर कितना हो जाएगा? 2ZPH। बताओ समझ में आ नहीं आ गया? अरे पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो मैं ना आपको हाँ भरवा के चलो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं आपको कहूँ मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, फिर देखता हूँ तुम नहीं पढ़ते क्या। मैं शाम को यहीं बिठा के रखूंगा, या तो पढ़ोगे या कोचिंग छोड़ दोगे। दूसरा रास्ता क्या है? आसान है, क्या छोड़ दो? कोचिंग, दिक्कत ही नहीं आएगी, या आप पढ़ोगे। तो ZT बराबर कितना हो गया? 2ZPH। अब बच्चों देखें क्या अपन इस परिपथ में की शक्ति खपत ज्ञात कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, टोटल ZPH आगे नहीं आ गया आपके पास, ठीक है? तो अपन बच्चों देखें इस परिपथ की टोटल पावर। अब बताओ पहले तो अगर अपन धारा निकाल लें इसमें से, अगर इसमें धारा निकालें आई, तो बताओ आई बताओ कितना लिखेंगे अपन? वोल्टेज कितनी है? VL, और प्रतिबाधा कितनी है? 2ZPH, है कि नहीं है? अब अगर आपको P2 फेज की पावर निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है क्या? I स्क्वायर R है क्या? अरे I स्क्वायर R है क्या? अब I स्क्वायर R की जगह आज बताओ क्या लिखोगे? I का मान ये लिख दो, तो VL भाग 2ZPH का क्या कर दोगे? स्क्वायर, और R की जगह क्या लिख दोगे? 2ZPH। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे समझ में आया कैसे लिखा? ये दायरा को लिख दिया, ये क्या लिख दिया? प्रतिबाधा को। अब इस ब्रैकेट को खोलो वापिस आप, ये क्या VL स्क्वायर बटा में 4ZPH आ जाएगा, और 4ZPH की स्क्वायर आया नहीं आएगा यहाँ पे? इधर बताओ क्या है? 2ZPH, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बताओ अब पावर P2 फेज में कितनी आएगी? VL स्क्वायर भाग 2 बटा में ZPH। कब आई ये पावर? जब कितने फेज काम कर रहे हैं? 2 फेज काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का बता दो। अब कहाँ होगी इसके? कहाँ होगी इसके? जाग, थोड़ा थोड़ा जाग, देख वहां पे कहाँ होगी इसके। ये ZPH से ZPH नहीं कटेगा, यहाँ ZPH लिखा है, क्या इससे एक स्क्वायर नहीं कटेगी? अब कितना रह गया बता? अब जाग गया तू? अब आंसर क्या दिखाई दे रहा है? VL स्क्वायर भाग 2ZPH। समझ में आ गया? अब आपके पास क्या हुआ? जब आपके पास तीनों फेज काम कर रहे थे तो पावर आपके पास आ रही थी VL स्क्वायर भाग ZPH। क्या आ रही थी क्या? तो सर नहीं आ रही थी, अपना लिखा हुआ है VL स्क्वायर भाग। अब जब आपके 2 फेज काम कर रहे हैं तो पावर आ रही है VL स्क्वायर भाग ZPH आ रही है, एक साथ में क्या लग गया? 2। तो क्या पावर में कमी हुई है क्या? तो अब देखो पावर में कमी बताता हूं आपको। पावर में कमी कितनी हुई? पावर में कमी कैसे निकालेंगे? अब देखो पहले अगर अपन बात करें P2 फेज की बात करें तो यहां पावर जो आ रही है वो आपके पास आ रही है VL स्क्वायर भाग ZPH, 2ZPH। और P3 फेज में कब आ रही, कितनी आ रही बताओ? VL स्क्वायर भाग आ रही है कि नहीं आ रही? अब क्या VL स्क्वायर भाग ZPH की जगह क्या अपन P3 फेज लिख सकते हैं क्या? यहां क्या P3 फेज लिख सकते हैं क्या? तो P2 फेज में जो पावर आएगी, P3 फेज लिख दिया मैंने, क्या उसका आधा है क्या? क्या उसका आधा है क्या? 3 फेज में किसका भाग दे दिया? 2 का। तो अगर आपका स्टार शोषित भार है और उसमें से एक फेज कोण आपका ओपन हो जाएगा तो परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी, आधी कम हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं है? अच्छे से समझ में आएगी नहीं है? कैसे क्या समझ में आएगी नहीं है?
देखो एक एक चीज जो मैंने आपको बताई वो काम आ रही है यहाँ, ठीक है भी। और अगर आपको अभी स्टार डेल्टा समझ में आ गया तो 3 फेज ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये तो कुछ भी समझ में नहीं है। अब यहां से अपन क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कराऊं, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? एक एक तरीके से बताया हो जाएगा आंसर आपका। अब देखें भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? स्टार पद्धति में संयोजित 3 समान प्रतिरोध, 3 समान अपने प्रतिरोध बनाए थे, त्रिकलीय विद्युत सप्लाई से संबंधित है। त्रिकलीय मतलब 3 फेज सप्लाई से समय। यदि एक प्रतिरोधक, यदि एक प्रतिरोधक, यदि एक प्रतिरोध, यदि एक प्रतिरोध किसी कारण से जल जाए, किसी कारण से जल जाए, तो तब व्यय शक्ति, पूर्व में व्यय शक्ति, पूर्व में व्यय शक्ति कि 1/√2 हो जाएगी, कि 2 गुना हो जाएगी, कि के तुल्य ही रहेगी, कि आदि। आंसर क्या आएगा? समझ में आएगा नहीं है? अरे समझ में आएगा नहीं आया? ये आपको लग रहे होंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को आते हैं वो लग जाएंगे, जिनको नहीं आते वो रह जाए। बताओ कोई दिक्कत? अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको भाषा दे देता, भाषा तो दे रखी है, आपको वैल्यू दे देता, क्या देता? वैल्यू। मान लो इस क्वेश्चन में कहता है कि 3 समान प्रतिरोध है, संबंधित है। अब इस समय इनकी जो शक्ति खपत हो रही है वो हो रही है 50 किलोवाट। कितनी हो रही है? जब तीनों फेज आपके पावर सप्लाई से या विद्युत सप्लाई से संयोजित है तो शक्ति खपत कितनी है? और अगर आपका एक फेज को जल जाता है तो बताओ अब कितनी शक्ति हो जाएगी? 25 किलो। कितनी हो जाएगी? आधी। बताओ समझ में आई नहीं है? तो अगर स्टार संयोजन में कोई भी एक फेज कुंडल हट जाता है तो परिपथ की शक्तिगत पूर्व से पहले शक्तिगत से क्या हो जाती है? याद रहेगा नहीं रहेगा? दिमाग में छाप दी? पक्की बात है? कोई डाउट है तो बताओ भैया। समझाया वो समझ में आ गया? समझाया वो समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए वापस चलते पढ़ में, एक बार और देख लें, एक बार और बता दो। देखो अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है बताओ? P बराबर 3 VPH IPH cos फाई। अब अपन ने भार क्या लिया है? रेजिस्टिव। तो रेजिस्टिव भार का शक्ति गुणा कितना होता है? इकाई। तो अपने फॉर्मूला ये बल्ब वाला लगाया कि नहीं लगाया? P बराबर V स्क्वायर भाग R। अब यहाँ पे V है वो क्या है आज? VPH। और ये क्या है? ZPH। अब अपन को तीनों फेज की लगा लिया तो 3 से गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे? अब अगर मेरे को पावर VL में लेनी है तो जो VL होता है वो बताओ VPH भाग VL के फॉर्म में VL भाग √3 होता है कि नहीं होता? तो अपने क्या लिख दिया? VL भाग √3। इसकी जब स्क्वायर करोगे तो VL की स्क्वायर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? VL की हो जाएगी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 3। ऊपर कितना है? 3। 3 से 3 है कैंसिल, तो VL स्क्वायर भाग ZPH आ जाएगा। जब आपके तीनों फेज हेल्दी स्थिति में काम करे होंगे तो परिपथ की कुल शक्ति खपत होगी VL स्क्वायर भाग ZPH। समझ में आ गया? अब अपन ने क्या किया? जैसे ही आपका एक फेज कुंडल ओपन हुआ, वह ओपन, अब आपका परिपथ क्या स्टार परिपथ है क्या? अब आपका एक श्रेणी परिपथ बन चुका है जिसमें 2 प्रतिबाधा श्रेणी में जुड़ी हुई है कि नहीं है? बताओ ZPH और ZV। तो टोटल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? 2 ZPH। अब टोटल धारा कितनी हो जाएगी? VL भाग 2 ZPH। पावर कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर है R। आई किस जगह क्या लिख देंगे? ये। R किस जगह क्या लिख देंगे? ये। अब तो सोल्व करना आया। VL स्क्वायर भाग 2 ZPH का स्क्वायर गुणा में 2 ZPH। अब इसका स्क्वायर करोगे क्या है? VL स्क्वायर भाग 4 ZPH का स्क्वायर। इधर क्या है? 2 ZPH। ZPH से ZPH क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 ZPH रह जाएगा। अब VL स्क्वायर भाग क्या रहेगा? 2 ZPH। अब बताओ ये 3 फेज की पावर है कि नहीं है? अब 3 फेज की पावर में किसका भाग दे रहे हो? 2 का। तो बताओ एक फेज ओपन होने पर परिपथ की शक्ति का कितनी रह जाती है? कितनी कम हो जाती है? आधी। छाप दो एज इट इज बातें, सीधी छप जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ये तो ये। अब स्टार संयोजन में आपको पता चल गया है कि अगर आपका एक फेज ओपन होता है तो परिपथ की शक्ति खपत पहले से क्या रहती है? आधी। क्लियर हो गया सबको? अब अपन पढ़ेंगे इसका भाई कौन है? डेल्टा। इसका भाई कौन है? तो डेल्टा में पढ़ेंगे। तो डेल्टा संयोजन में
में किसी एक फेज कुंडलन, किसी एक फेज कुंडलन के ओपन होने पर या खुल जाने पर शक्ति खपत में अब डायग्राम किसका बनाएंगे? डेल्टा का। देखिए वापिस वही, भार क्या लेना है? प्रतिरोधी। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है? ZP। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है? अब बताओ डेल्टा में जो डेल्टा संयोजन होता है उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है ना? बराबर होती है क्या? कौन कौन कह रहा है बराबर होती है? अरे डेल्टा संयोजन में VL बराबर VPH होती है, कौन कौन कह रहा है बताओ? बराबर होती है क्या? है वो फिर बेचारा कंफ्यूजन में है। डेल्टा संयोजन में जितना VL होती है उतनी क्या होती है? बताओ होती है कि नहीं होती? जितना VL होती है उतनी क्या होती है? VPH। पढ़े तो याद हो। अब यहां पर जितना VL है उतना क्या है? तो क्या यहां चेंज करके रखने की मान की जरूरत है क्या? अब आपके पास तीनों शुद्ध प्रतिरोधी भार हैं तो शक्ति गुणांक 0 होगा। कितना होगा? इकाई होगा। कितना होगा? इकाई होगा। अब जो देखें यहां VL बराबर क्या है? VPH। अब अगर आपको तीनों फेज की पावर निकालनी है तो P बराबर अपन क्या लिखेंगे? P3 फेज बराबर क्या लिखेंगे? 3 VPH गुणा में IP। या आप क्या लिख सकते हो? एक सेकंड को, या आप इसको कैसे लिख दो? सीधा बल्ब वाले फॉर्मूले में लिख दो। ठीक है, cos फाई। अरे है कि नहीं है? या अपन क्या लिखेंगे? P3 फेज बराबर क्या लिख सकते हैं? VPH स्क्वायर भाग, लिख सकते हैं लिख सकते? बता देना भैया, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? VPH स्क्वायर भाग, बताओ फेज कितने हैं यहाँ पे? तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। पर जहां पे यहां जितना VL है उतना VPH है नहीं है, तो क्या अब VPH का मान VL में रखने की जरूरत है क्या? रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर दो? 3 VL स्क्वायर भाग ZPH कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो VPH और VL क्या है? बराबर है। अब यहां पर ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब अपने पास क्या होता है, जैसे अपने इसमें अधिक धारा प्रवाहित की, एक फेज कुंडलन क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। मान लेते हैं कि ये आपका जो फेज कुंडलन है वो क्या हो गया? ओपन हो गया। बताओ कितने फेज रह गए? 2। अब भी इसके अक्रॉस वोल्टेज VL है कि नहीं है? तो ये वाला जो फेज है देखो, इन दोनों के बीच में वोल्टेज VL है कि नहीं है? क्या VL का मान चेंज हुआ? अब इन दोनों के, इस वाले के देखो, इस वाले के क्रॉस अभी भी VL है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या मान चेंज हुआ क्या? कोई मान चेंज है? अब फेज बताओ कितने रह गए? 2। तो गुणा कर दो 2 से। 2 VPH का स्क्वायर भाग ZPH। समझ में आई नहीं है? पहले कितने थे, अब कितने रह गए? कितना कम हो गया? 1। कितना कम हो गया? समझ में आई नहीं है? अब आपको अंतर निकालना है। कैसे निकालें? तो पावर कम होगी 1/3। कितने कम होगी? पहले तो यहां तक समझ में आ गया? अरे आ गया? अब देखिए भी कैसे निकालेंगे। तो शक्ति खपत में कमी कैसे निकालेंगे? देखिए भी, शक्ति खपत में कमी, बताओ तुलना पहले वाली से करते हैं या बाद वाली से करते हैं? पहले कितनी थी? 3 फेज। बाद में कितने हो गए? पहले कंपेरिजन किससे करेंगे? 3 फेज। समझ में आएगी नहीं है? अरे सही है क्या? अब तो जब तीनों फेज काम कर रहे थे तो पावर आपके पास बताओ क्या थी? VPS का 3 VPS स्क्वायर भाग ZP। बताओ ठीक नहीं थी? माइनस कितना घटा दें? 2 VPS स्क्वायर भाग ZP। समझ में आ गया? अब इसको भाग किससे देना फिर बताओ मेरे को?
भाग किसे देना बताओ? भाग देना है 3 VPH स्केयर भाग ZPH। देंगे क्या? अब देखो 3 में से 2 घटाओ, कितना रहेगा? VPH स्केयर यहाँ पे भी है, VPH स्केयर यहाँ पे भी है, ZPH यहाँ पे भी है, ZPH है, तो क्या लिख दोगे इसका? VPH स्केयर भाग ZPH आ जाएगा। अरे बताओ, अरे इन दोनों का अंतर VPH स्केयर भाग ZPH आ जाएगा। नीचे बताओ क्या है, फिर बताओ। 3 VPH स्केयर भाग ZPH, बताओ समझ में आई नहीं है? अब अगर आप इसको पलटी करा दें इसको, अरे करवा दें क्या? करवा दें। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो VPH स्केयर भाग गुणा ZPH भाग 3 VPH का स्केयर, कट ऑफ कर दें। बताओ कितनी तिहाई कम होगी? 1/3। 1/, अगर मैं इसको परसेंटेज में लूंगा तो 1/3 बताओ किसके बराबर होता है? 33 से 1/3। अरे होता ही नहीं होता। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहो तो गुणा किसे कर दो? 100 से। किसे गुणा कर दो? 100। तो आपकी एक फेज के ओपन होने पर बताओ प्रतिशत कितनी कमी कितनी होगी? 33 1/3। बताओ समझ में आएगी नहीं है? कल मैंने ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था आपको, मैंने कहा था कल बताऊंगा। तो अगर आपका डेल्टा संयुक्त भार है और उसमें कोई एक फेज कोण ओपन होता है तो परिपथ की शक्ति खपत 1/3 क्या होती है? बताओ रह कितनी गई? 1/3 कम होगी तो रह कितनी गई? 2/3। कितनी रहेगी? अब कई कहेंगे सर ये कैसे हो गया? टोटल कितनी होती है? 1। कितनी होती है? तो टोटल जो अपने पास अगर मानते हैं कि टोटल कितनी थी? 1 में से कितनी कम होगी? 1/3 कम होगी। 3 कहां गया? ऊपर। 3 माइनस है 1/3। तो बताओ रह कितनी गई? 2/3। ये 2/3 रहेगी, 1/3 क्या होगी? कम होगी। बताओ समझ में आई नहीं है? तो कोई मेरा जैसा कोई पागल ही मिलेगा जो आपको हर बात में हाँ भरवा भरवा के क्वेश्चन करवा रहा है। आज तक आप बहुत लोगों से पढ़े होगे, पढ़े हो नहीं पढ़े? अरे पढ़े हो ना? ऐसे तो किसी ने हानि भरवाई होगी और फिर भी आप करके नहीं आ रहे हो। देखो फिर आपके साथ क्या होगा। समझ में आ गया सभी को? तो अगर यहाँ एक फेज कोण ओपन होगा तो परिपथ की जो शक्ति का पता है वो 1/3 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 2/3 रह जाएगी। पर अगर आपका स्टार संयुक्त है तो वहां पर अगर एक फेज कोण ओपन होगा तो क्या हो जाएगी? आधी। क्या हो जाएगी? आधी। बताओ समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? नोट लिख दूं? अरे नोट लिख दूं क्या? चलो नोट लिख दे। तो अगर आपके पास क्या है? स्टार संयुक्त। क्या है? स्टार संयुक्त। स्टार को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है भाई? स्टार संयोजित भार है तो एक फेज के ओपन होने पर शक्ति खपत कितनी हो जाती भी? आधी हो जाती। आधी हो जाएगी तो आधी रह जाएगी। आधी हो जाती, ठीक है भाई? ऐसे समझ मैंने तो रोटी को अपन आधी तोड़ते हैं तो मम्मी के पास आधी रहती है ना, आधी आपके पेट में। समझ में आई नहीं आया? अब अगर आपका डेल्टा संयोजित है, क्या है? अगर एक फेज कोण ओपन होता है तो बताओ कितनी रह जाती है? भार है तो एक फेज के ओपन होने पर शक्ति खपत क्या होती भी? 1/3। 1/3 कम हो जाती है। अब आपको पता ही रे कितनी जाएगी कि आप आर्यभट्ट के भतीजे हो। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया?
देखो भैया, मैंने बहुत पढ़ा, और मैं एक बात सबको टीचरों को कहता हूं कि टीचर वही है जो IIT वाले को पढ़ा दे। टीचर वही है IIT वाले को पढ़ा। देखो एक्चुअल में क्या बच्चों, देखें, उन लोगों को पढ़ाना हमें बहुत आसान लगता है जो घर जाके पढ़ लेते हैं, जो घर जाके पढ़ लेते हैं, पर हमारे कंसेप्ट ही उल्टा चलता है। कईयों को तो एक ही उम्मीद रहती है कि संदीप सर है ना, रिवीजन तो करवा ही देंगे, रिवीजन तो करवा ही देंगे। और मैं करवाता हूं, मुझे पता होता है इनका तो नाम बदनाम होना नहीं है, नाम तो मेरे ही बदनाम होना है। ठीक है, इनको नौकरी तो लगना नहीं, तनख्वाह तो किसके खाते में आएगी? मेरे वाले में आएगी। इसलिए मेरे को ही पढ़ना है और मेरे को ही पढ़ाना है। आपको तो आना है, आपको तो आना है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, अब देखो भी, अब अपन अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर आपके पास कोई स्टार संयोजित भार है, क्या है? स्टार संयोजित है भार। इसमें बहुत डाउट रहता है, सुन लेना अच्छे से। ठीक है भी, क्योंकि इस टॉपिक पे मेरी बहुत बार डिबेट हो चुकी है लोगों से। ठीक है भी, कई महान गुरु होते हैं, फिर हमारी क्या होती है, क्या हो जाती है, डिबेट। और फिर मैं उनको प्रूफ भेजता हूँ कि जो आप पढ़ा रहे हो क्या है, गलत है, और जो हम बता रहे हैं वो क्या है, सही है। तो लोगों में बड़ी दिक्कत रहती है। और दिक्कत क्या है वो देखते हैं। आप घर पे एक मोटर लेके आए 10 किलोवाट की, कितने किलोवाट की? 10 किलोवाट की। अब उस 10 किलोवाट की मोटर को अगर आप स्टार में चलाते हो तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगी? 10 किलोवाट। अरे एग्री हो सभी? और मैं अगर इसको डेल्टा में चलाऊंगा तो ये कंज्यूम करेगी 30 किलोवाट। सही है क्या? बताओ समझ में आएगी नहीं है? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? आपको बताया होगा ना कि जब भी अपन स्टार से डेल्टा में चेंज करते हैं तो पावर 3 गुना बढ़ जाती है। बताया ना आपको? फिर आप एग्री क्यों नहीं हो रहे? मैं एक मोटर 10 किलोवाट की लेके आया, मैंने उसको स्टार में चलाया तो कितने किलोवाट की है, और उसी को मैं डेल्टा में चलाऊं तो कितने किलोवाट की है? तो दुनिया 30 किलोवाट की मोटर क्यों खरीदेगी? मजे की बात ये भी तो है। अरे दुनिया 30 किलोवाट की मोटर है, 30 किलोवाट की मोटर के पैसे क्या लगेंगे? ज्यादा। तो हर आदमी लेके जाएगा पैसे और 10 किलोवाट की मोटर खरीदेगा और स्टार से किसमें चेंज कर देगा? डेल्टा में। तो मोटर कितने किलोवाट की बढ़ गई? मौजे ही मौजे, आनंद ही आनंद। और मोटर निर्माता कंपनी बेवकूफ होगी जो कितने किलोवाट की मोटर बना रही बाद में। और हमें तो कनेक्शन आते हैं, मोटर निर्माता कंपनी को कनेक्शन आते ही सही है, हमने तो क्या बना दिया उनको? उल्लू बना दिया। यही उल्लू बनाया जा रहा है। ये जो बात कह रहा हूं यही उल्लू बनाया जा रहा है कि अगर आप स्टार से डेल्टा में जाते हो तो पावर कितने गुना बढ़ जाती है? 3 गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है। जब भी आप स्टार से डेल्टा में जाओगे पावर 3 गुना, और अगर आप डेल्टा से स्टार में आओगे तो भी पावर 3 गुना नहीं घटती है। अब आप कई लोगों के आज दिमाग में खुरापात हो गया। आज के बता दिए मास्टर, तो बताओ ना, पावर तो 3 गुना बढ़ेगी। हो रहा है ना डाउट? अरे मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो फिर कंपनी जो 30 किलोवाट की मोटर बना रही है वो क्यों बनाती बताओ? उसकी तो बिकेगी नहीं। सारे 10 किलोवाट की मोटर ले जाएंगे और उनको डेल्टा कनेक्शन आता है करना। सिरे क्या करने हैं? असमान। सिरे क्या जोड़ने हैं? मोटर 30 किलोवाट की। क्या ऐसा संभव है क्या? अब अपन देखें, अभी अपन इस पे चर्चा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब है क्या लफड़ा? फिर एक्चुअल में क्या लफड़ा है तो देखते हैं। ओ महाराज, क्या देख रहे हो उधर? मैं कर दूं खाद तेरा? आऊं? तेरे को लग रहा है कि तू अभी IIT चल रही है तेरी, और चल के खत्म भी हो जाएगी ना, तेरा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है भी, अभी आप देखिए हो क्या रहा है। अब आज आपको एक क्वेश्चन करना है, और अगर आपने उस क्वेश्चन को कर दिया तो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे स्टार और डेल्टा में पावर क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? क्या आप तैयार हो? मैंने आपको सब बताया हुआ है। क्या कर दोगे आप? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे आप, जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे। चाहे आप दादी भी बन जाओगे ना और दादा भी बन जाओगे तो कहेंगे ना भैया मोटर स्टार में चला, चेकिंग में चला,
होता डेल्टा में चला, पावर क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहे। लिखो क्वेश्चन। एक स्टार संयोजित विद्युत भार, एक स्टार संयोजित विद्युत भार इसके प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा की प्रतिबाधा 5 ओम है। इसके सिरों पर आरोपित लाइन वोल्टा 400 वोल्ट। ठीक है, यहां से थोड़ा सा चेंज करना। एक स्टार संयोजित प्रतिरोधी भार लिखना। क्या लिखना बच्चों, प्रतिरोधी लिखना। क्या लिखना, प्रतिरोधी। ठीक है, यहां पे चेंज कर लिया। लाइन वोल्टता कितनी है, 400 वोल्ट। वोल्ट का साइन लगा देता हूं। 400 वोल्ट। आपको परिपथ की कुल शक्ति खपत ज्ञात करनी है। परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। कुल वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अरे बताओ, क्या कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? अरे कर दोगे? कर सकते हो क्या? कर दो फिर। क्या हो गया हूं, मैं बैठ लेता हूं। नाइट ड्यूटी करने के बाद घर में आके सोना चाहिए सारा दिन, कविता रानी है। 32 किलो, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया भी। गुरजन, तेरा बच्चा IQ अच्छा है, तू मेरे को पकड़े रखेगा ना, सरकारी कुर्सी जल्दी ले लेगा। 32 किलोवाट, बहुत बढ़िया भी। अब कईयों को लग रहा है VPH तो है ही नहीं थे। अरे VPH है कि नहीं है इसमें? अरे है कि नहीं बताओ VPH? फिर कहें VPH है, इसमें IPH कहां से लेके आऊं? ये भी दिक्कत है। करें भी, आ गया भी, बहुत बढ़िया। जिनका 32 किलोवाट आंसर आ रहा है, बहुत एकदम सही है। आ गया काजल, बहुत बढ़िया। आज रोटी रोटी खा के आई तू? नहीं, तू बता दिया कर, मैं तेरी 2 रोटी सेक लिया करूंगा। तेरे को टाइम नहीं होता तो मेरे को बता दिया कर, मैं बेल ले लूँ सारा दिन, कोई काम को नहीं मेरे। हाँ भी अभिजोत सिंह, आ गया आंसर? अरे आंसर आया कि नहीं आया? चलो, जिनका आंसर नहीं आया वो ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। ईमानदारी से, नहीं तो मैं पीछे आ गया तो फिर मैं खड़ा कराऊंगा हाथ। हाँ भी, तीनों का, चारों का। हाँ बिचन जी, तेरे घरवाली पढ़ने नहीं देती क्या? क्या दिक्कत है तेरे? है या तेरी नीयत खुद की खराब हो रखी है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक डायग्राम बनाना है। सारा ना भी, आपको एक क्या बनाना है, डायग्राम। देखिए, प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितने ओम है, 5 ओम। लाइन वोल्टता का मान कितना है? अरे बताओ कितना है, 400। बात अब आप इधर देखो, बोलो मत, इधर मेरी सुनो।
क्या अपने यहां से वीपीएच का मान निकाल सकते हैं क्या? अरे क्या वीपीएच का मान निकाल सकते हैं क्या? अरे बताओ, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? ठीक है भाई, अगर आप यहां से वीपीएच का मान देखो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, आपका डायरेक्ट आंसर उसी से भी आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आया? मैं दूसरे तरीके से भी बताना चाह रहा हूं। अरे कई कहते हैं जी पावर फैक्टर नहीं दिया इसलिए आपने इकाई पे कर दिया, इसलिए मैं दूसरे तरीके से भी बताना चाह रहा हूं। अब अगर आपको वीपीएच का मान निकालना है तो बताओ, वीपीएच यहां 400 भाग √3 होता है क्या? सही लिखा क्या? अब अगर आपके पास जेडपीएच वीपीएच का मान आ चुका है तो क्या आईपीएच का मान आ जाएगा क्या? अरे बता दो, वी भाग जेड कर दो तो क्या आई आ जाएगा? तो अगर आपको आई का मान निकालना है यहाँ पे तो 400 भाग √3 में बताओ 5 का भाग दे दें क्या? अरे वी बटा में जेड आई होता ही नहीं होता? तो अगर आप 5 का भाग दोगे तो क्या 80 बार जाएगा क्या? 80 भाग √3 एम्पियर। और स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है। नींद में नहीं जाना मेरी क्लास में। स्टार संयोजन में जितना आईएल होता है उतना क्या होता है? आईपीएच होता है। मैंने कहा ना जब मैं स्टार डेल्टा करा दूंगा तुम्हें आएंगे कंफ्यूजन। क्या आएंगे? कंफ्यूजन। इसलिए मैं बार बार यही बात पूछ रहा हूँ। तो जितनी आपके पास ये फेज धारा है क्या उतनी यहाँ लाइन धारा होगी नहीं होगी? 80 भाग √3 एम्पियर धारा लेगी नहीं लेगी? सही है। अब आपके पास आपको इसकी पावर निकालनी है। दो फॉर्मूले बताओ कौन से निकालूं? P3 फेज बराबर क्या मैं √3 VL IL cos phi से निकाल के बताऊं? अरे बताओ, तो √3 लिख दिया। VL का मान कितना है? 400। IL का मान बताओ कितना है? 80 भाग √3। और शुद्ध प्रतिरोधी भारत पावर फैक्टर बताओ कितना है? इकाई। मैंने हर पावर फैक्टर के लिए करा सकता हूं। क्या √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा? क्या 8 चौका 32 होते हैं क्या? अब 3 जीरो रह जाए क्या? तो क्या इसको आप 32 किलोवाट लिख सकते हो क्या? बताओ आंसर आएगा नहीं है? दूसरा तरीका, VL² भाग ZPH। VL² भाग ZPH कर दें उससे। मेरे पास जगह इधर भी। VL² भाग क्या यहां 3 से गुणा करना है क्या? यहां 3 से गुणा नहीं करना है। VL का मान कितना दे दिया? 400 गुणा में 400 भाग से करना है 5 से। कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 80 बार। यहां कितने किससे गुणा किया था? 400 गुणा में 80 से। मैं कह रहा हूं कान इधर से पकड़ो, फिर घुमा के इधर से पकड़ो, हाथ में कान ही आना है। मल्टीपल तरीके सीखो बच्चों। मैंने तो रट लिया है √3 VL IL cos phi। मैं आपको इसी आंसर को VPH IPH cos phi से भी निकाल सकता हूं। हर तरीका लगाओ, जहां टाइम बच सकता है उस तरीके को एग्जाम में अप्लाई कर दो। मैंने पावर के 4 फॉर्मूले बताए नहीं बताए तुम्हें? क्या चारों से पावर सेम आती नहीं आती? अब ये 2 आगे, ये तीसरा देखो। P बराबर 3 VPH IPH cos phi। दिख रहा है क्या भाई? क्या कर ले? अब देखो 3 का 3 लिखा, 3 का 3। बताओ VPH बनाने के लिए किससे भाग दिया था? 400 का √3 से दिया था क्या? बताओ IPH कितनी आई थी? 80 भाग √3। क्या पावर फैक्टर इकाई है क्या? √3 कैंसिल। बताओ 80 गुणा में 40 अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? 400 गुणा में 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 400 गुणा में 80। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 400 गुणा में 80। क्या तीनों में पावर आपकी 32 किलोवाट आ रही है कि नहीं आ रही? कोई डाउट है तो बता दे। तो अगर आपके पास एक ऐसा प्रतिरोधी भार जिसमें प्रत्येक फेज की मत लिख रहे भैया, ओए प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा का मान कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम। तो आंसर आपके पास हर केस में कितना है? 32 किलोवाट। अब ये आपके पास मान लेते हैं कि एक मोटर है। क्या एक है? मोटर जिसमें प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है? 5 ओम। कितनी है? अब मैंने आपको जब अपन डीसी थ्योरी पढ़ रहे थे तो एक बात बताई थी कि अगर आप समान प्रतिरोध देते हैं, तीनों समान मान के प्रतिरोध हैं, अगर वो स्टार में जुड़े हैं और उनको अगर अपन डेल्टा में जोड़े हैं तो प्रतिरोध क्या 3 गुना कम हो जाता है क्या? जो कह रहे हैं 3 गुना कम हो जाता है हाथ खड़े कर दें। तो क्या हो जाता है फिर? मैंने कहा था डेल्टा बड़ा होता है, स्टार क्या होता है? छोटा होता है। तो बताओ प्रतिरोध 3 गुना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब ये प्रतिरोध 5 ओम से बढ़कर 15 ओम हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
अरे हो जाए नहीं हो जाए। अब आप इसी क्वेश्चन को दोबारा करोगे, किसके लिए करोगे? डेल्टा के लिए। प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? 15 ओम। आरोपित वोल्टता भी कितनी है? 400। कितनी है? अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, करो इसको। एक डेल्टा संयोजित प्रतिरोधी भार जिसके प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा, तुम क्वेश्चन करना चालू कर दो, मैं लिख रहा हूं। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा 15 ओम है तथा आरोपित लाइन वोल्टता तथा आरोपित लाइन वोल्टता 400 वोल्ट है। तो परिपथ की कुल वास्तविक शक्ति का पद ज्ञात करें। कुल वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। करो विसोल। पानी किस बोतल में रखोगे? कालवाजी पानी थे। करो विसोल। अब जेडपीएच का मान आपको 15 रखना है। डायग्राम बनाओगे आप जैसे मैंने बनाया था। बहुत जोर आएगा आपको, भार कम हो जाएगा मेरी क्लासों में। इतना दिमाग पे लोड आता है मेरी क्लास में बैठने के बाद, आता ही नहीं आता। लोड आ रहा है तो कुछ सीख रहे हो आप। अब थ्योरी टाइम पास वाली नहीं हो रही है। आईटी भी कर ली, डिप्लोमा भी कर लिया, आता नहीं आर इक्विवेलेंट निकालना। वो तेरी सहेली क्यों नहीं आई? इकट्ठी क्यों नहीं हुई फीस? हाँ, तुम्हें हाथ में हाथ गाल के चल भी नहीं सके। कई बार मैं कार में देख ली हैं। दुल्लो दुल्हन कौन चले हैं? कभी गिनसे तू सके? अरे क्या आंसर आया है? 32 ही आ रहा है। मजाक करे हो यार, ये तो गलत बात है। मोटर डेल्टा में जोड़ दिया आपने, पावर 3 गुना बढ़ाओ, ये कहीं बढ़ाओ थे क्या किया उसके? मास्टर गलत बताया माने इतना दिन तेरा मजाक रख मान। 40,000 फीस दी तो ही कम बतायो। बताओ बताओ भाई, 96 किलोवाट आंसर आना चाहिए, तभी आंसर सही माना जाएगा। आपको तो बताया ना 3 गुना हो जाती है पावर। क्या है तेरा आंसर? 96 आया, वेरी गुड। इसने सही फीस दी, इसने फीस सही दे रखी है, ये सही बता रही हुई। आंसर कितना आएगा? 96 आएगा। और भी 96 किलोवाट वाला कोई और? मैना के अलावा लक्ष्मी तेरा भी 96 आ रहा है क्या? और कोई जो सही फीस दे के आए हो? हाँ भी, इंग्लिश मीडियम आया आंसर? गुणा तो आते हैं तेरे को इंग्लिश में?
किस वाला पढ़ा बोल के बता, 2 1 जा 2 वाला में आता है क्या बोलना इसे? 21 जा आता है बोलना? अरे आता है क्या? इंग्लिश मीडियम में ऐसे सिखाते हैं ना, 2 1 जा 2। चलो भी 96 किलोवाट आंसर किसी का नहीं आया? एक क्यों छोड़ के हैं? चलो बताओ जिनका 32 सारा वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। अब आप देखो 32 किलोवाट ही आंसर रहेगा। कितने किलोवाट आएगा? 32। क्या अब भूलोगे क्या आप? क्या अरे क्या भूलोगे क्या? स्टार से डेल्टा में चेंज कर दी, क्या पावर चेंज हुई क्या? अरे क्या पावर चेंज हुई क्या? तो आपके अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए थी। ये क्या गड़बड़ घोटाला है? क्यों नहीं हुई बताओ पावर चेंज? अरे बताओ क्यों नहीं हुई? अरे होनी चाहिए थी। अब मैं बताता हूं, देखो इधर। अब तुम लोगों ने कर लिया, देखो इधर। तो बच्चों प्रैक्टिकल करते हैं ना तो समझ में आता है क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अब यहां पर प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा 5 ओम से कितनी हो चुकी है? 15 ओम, क्योंकि आपने उसी परिपथ को जोड़ दिया है डेल्टा में। उसी परिपथ को जोड़ दिया है डेल्टा में, जोड़ दिया। अब आपके पास यहां वोल्टेज कितनी है? 400। कितनी है? 400। यहां पे भी कितनी है? कितनी है? 400। क्लियर है भी? अब देखिए, अब अपन क्या VL और VPH बराबर है? अरे क्या VL और VPH बराबर है क्या? तो अगर आपको यहाँ पे VPH मिलेगी तो 400 मिलेगी नहीं मिलेगी? तो अगर आपको IPH का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? IPH का। तो बताओ IPH कितनी हो जाएगी? 400 भाग 15 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या इसे 80/3 लिखा जा सकता है क्या? सही है क्या? 80/3। प्रत्येक फेज में जो धारा प्रवाहित होगी वो 80/3 होगी नहीं होगी? और लाइन धारा भी 80/3 एम्पियर होगी नहीं होगी? जो 80/3 एम्पियर लाइन धारा करें वो हाथ खड़ा करें। क्या डेल्टा में जितना IL होता है उतना IPH होता है? तो आप नींद में क्यों बोल रहे हो? आज सुबह पढ़ के आए ना तुम? तो यहां किसे गुणा करना पड़ेगा? √3 से। तो यहां जो आपके पास लाइन धारा आएगी वो कितनी होगी? √3 गुणा में 80/3। 3 का √3 कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर आप इसको काटोगे तो यहां पर आपकी धारा दे देगी 80/√3। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो उसमें क्या हुआ था, यहाँ क्या है। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? क्या यहाँ पे भी 80/√3 धारा थी क्या? क्या यहाँ पे भी जो वोल्टेज वो 400 थी क्या? अरे थी कि नहीं थी? तो बताओ पावर चेंज हो कैसे जाएगी ये बताओ। क्या पावर चेंज होगी क्या? अगर आप, अरे सनी देवता इधर देख, अगर आप को एक परिपथ दिया गया है जो पहले स्टार में था उसी को आपने चेंज कर दिया डेल्टा में, क्या कर दिया है? तो आपके परिपथ की शक्ति कब चेंज है? नहीं होगी। छाप दो दिमाग में सीधी, छाप दी कि नहीं छाप दी? अभी मैं दूसरे फेज पे भी लेके आऊंगा जहां 3 गुना बढ़ाऊंगा, वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। पहले बताओ यहां समझ में आया कि नहीं आया? प्रूव करते हैं यहां से वापस देखो। P बराबर क्या है? 3 VPH IPH cos फाई। अरे है कि नहीं है? 3। बताओ VPH कितनी है? 400। IPH कितनी है बताओ? 80/3। अरे है कि नहीं है? अरे IPH कितनी है? तो तेरे चश्मा का नंबर चेक करा क्या? तेरे डाउट है कहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं, तू क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? IL। अंतर है कि नहीं है दोनों में? गुणा किसे करना है? 1 से। 3 से 3, बताओ क्या आएगा आंसर? 32 किलो। समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में? दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। P बराबर √3 VL IL cos फाई। हाँ बोल भी, हाँ भी, अब बता IL कितनी है? 80/√3 गुणा कितना है? 1। √3 से √3 है, अभी भी आंसर कितना आएगा? बताओ क्या दिक्कत है? हर बार आंसर आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब आपको सर ये क्या किया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
हमने तो 50,000 रुपये फीस देके यही सीखा है कि अगर स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो पावर 3 गुना बढ़ जाती है। आपने तो हमारी फीस की काम खराब कर दिया। क्या पावर बढ़ती है? क्या पावर बढ़ती? अगर आपकी एक मोटर है वो 10 किलोवाट की है तो चाहे उसे स्टार में चलाओ चाहे डेल्टा में, उसकी पावर चेंज है। अब दिक्कत है कि पावर चेंज होगी किसकी, ये भी तो बताना जरूरी है। अरे है कि नहीं है? अगर आप कोई लोड ले रहे हो जिसको स्टार में है उसी को चेंज कर रहे हो डेल्टा में, तो बोलो कोई पावर चेंज है? नहीं होगी। बताओ होगी क्या? नहीं होगी। अब अपन चेंज करके बताता हूं चेंज कब होगी। कोई बता सकता है कब चेंज होगी? क्या कोई मुझे बता सकता है कि सर पावर 3 गुना कब होगी? पावर 3 गुना कब होगी? अब इसको देखते हैं, दोनों कंपैरिजन देखेंगे। देखोगे? देखो, क्या आपके पढ़ाने से मेरे पढ़ाने से डाउट्स यही हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या आपको लगता है कि आईटी अंधेरे में चल रही थी और डिप्लोमा अंधेरे में? देखिए वापिस अपन दो सर्किट बना रहे हैं, एक स्टार है और एक क्या है? डेल्टा। यहां पर प्रतिबाधा अपने पड़ी 5 ओम, यहां पड़ी 5 ओम, यहां पे भी कितनी पड़ी? 5 ओम। सेम प्रतिबाधा अपन यहां भी पढ़ेंगे, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। अब बताओ क्या अंतर है? मैंने इस बार तीनों प्रतिरोध कितने हैं? 5 ओम के। एक ऐसा सर्किट बनाया जिसमें तीनों प्रतिरोध कितने ओम के थे, जिसको किसमें जोड़ दिया है? स्टार में। जोड़ सकता हूं। 3 प्रतिरोध 5 ओम के, उनको किसमें जोड़ दिया? डेल्टा में। बताओ क्या स्टार और डेल्टा की प्रतिबाधा समान होगी नहीं होगी? पर अगर मैं इसे इसमें कन्वर्ट करता तो क्या ये 5 ओम होता? क्या ये 15 ओम होता? कितना होता? अगर ये 15 ओम होता तो पावर क्या रहती? सेम रहती। पर अब 3 गुना बढ़ जाएगी। अब 3 गुना बढ़ जाएगी। प्रूव करेंगे अपन, ऐसे नहीं। आंसर आएगा तुम्हारे सामने। अब देखो, अब अपन मानते हैं कि वही लाइन वोल्टेज कितने वोल्ट है? 400 वोल्ट। यहां पे लाइन वोल्टेज कितनी है? 400। 400 मानी थी, कम कर दूंगा तो कह देंगे सर कम पे बताइए आपने। यहां पे भी कितनी है? 400। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए, अब अपना को यहां से पावर निकालनी। क्या निकालनी भाई? पावर। अब इसकी पावर निकाल चुके हैं, 32 आएगी। अरे 32 आएगी नहीं आएगी? दोबारा कर देते हैं तुम्हारे लिए। अब अपने पास क्या बच्चों देखें, यहाँ पे अपने पास न्यूट्रल है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वो 400 भाग रूट 3 मिलेगी नहीं मिलेगी? यहाँ जो धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 80 भाग रूट 3 मिलेगी नहीं मिलेगी? और जो यहाँ धारा मिलेगी बताओ वो भी कितनी मिलेगी? 80 भाग रूट 3 मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक तो रहेगा भाई, 80 भाग रूट 3। थोड़ा दोनों नीचे आएंगे ना, कोई बात। यहां पर भी जो धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 80 भाग रूट 3। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ। यहां पर वोल्टेज कितनी है? VL और VPH बराबर होते नहीं होते? सही है। तो बताओ यहां पे फेज धारा कितनी आएगी? 400 भाग 5 आई नहीं आएगी? इस बार कितने एम्पियर आएगी? 80 एम्पियर। और यहां भी 80 एम्पियर आएगी, तो बताओ कितनी आएगी? 80 गुणा रूट 3। यहां पर आएगी आपके पास 80 गुणा रूट 3। क्या सही कह रहा हूं? क्या क्या इस बार बताओ करंट सेम है? क्या क्या इस बार करंट सेम है? क्या अगर वहां 80 रूट 3 है तो यहां 80 भाग रूट 3 है? समझ में आया कि नहीं आया? अब अंतर समझ में आ रहा है? पहले करंट क्या थी? सेम। अब करंट क्या होगी? चेंज। अब अपन इधर देखो, जब अपन इधर सोल्व करेंगे तो P बराबर आप लिख दो 3 VPH IPH cos फाई। और cos फाई अपन को इकाई लेना है, तो VPH आपका हो जाएगा 400 भाग रूट 3। अरे सही है क्या? धारा होगी 80 भाग रूट 3 गुणा में 1। रूट 3 कैंसिल। कितना किलोवाट आया? समझ में आ गया? अब ये चेक करते हैं। P बराबर है 3 VPH IPH cos फाई है भी।
अब यहां देखो, बताओ वीपीएच कितना लिखूं, कितना लिखूंगा, वीपीएच वीएल सेम है। अब बताओ धारा कितनी लिखूं, एक सेकेंड, 80 80 भाग √3 लिखूं, अरे √3 लिखूं या गुणा में √3 लिखूं, अरे सही है क्या, 80 गुणा में √3, सही है क्या, अरे ये लिखेंगे क्या, बताओ क्या लिखेंगे, 80 सीधे ही आएगा, अरे बताओ भी मेरे को कितना आएगा, एक सेकंड एक सेकंड, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एक सेकंड, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उठा देते हैं, चेक करो, यहां 400 है क्या, 400 में किसका भाग दोगे, 5 का, तो यहां जो फेज धारा आएगी बताओ 80 एम्पीयर आएगी नहीं आएगी, और यहां पर जो लाइन धारा आएगी बताओ फेज धारा से √3 गुना ज्यादा होती नहीं होती, 80 गुना √3 तो आएगी यार, आपके कहां डाउट है, अरे ये जो आईपीएच है वो बताओ 400 में 5 का भाग दो तो 80 आई नहीं आएगी, तो जब आईपीएच आपके पास 400 भाग 5 का तो 80 आएगी, तो बताओ वो √3 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, अरे आईएल √3 गुना ज्यादा होती नहीं होती, अरे होती कि नहीं होती, फिर क्यों नहीं मान रहे आप इस बात, P3 फेज इससे करा देता हूं, ऐसे मत करो कंफ्यूज, मुझे पता है जब दोनों हो जाते हैं तो दिक्कत ऐसी आती है, कौन है भाई, कोई बात, अब इससे कर दें, फिर मेरे सागर हो या मैं बुढ़ो आ जाऊं भूल जाऊं, √3 कर दें, चलो बीएल 400 है क्या, आईएल बताओ कितना है फिर, √3 गुणा में 80, अब आपको पता है 400 गुणा में 80 करते तो 32 आता है क्या, तो 3 गुणा में 32 करो तो बताओ 96 आएगा नहीं है, हाँ अब 40,000 फीस सही है, समझ में आएगा नहीं है, कब पावर 3 गुणा बढ़ जाती है, जब स्टार और डेल्टा में प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा समान हो, प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा क्या हो, तो पावर 3 गुणा बढ़ जाती है, पर अगर आप स्टार को सीधा डेल्टा में चेंज करोगे तो पावर समान रहती है, समझ में आएगी नहीं है, दूसरा और चेक करवा देता हूं, दूसरा और चेक कर दें, P बराबर 3 VPH IPH और को, ठीक है भी 3 400 आईपीएच का भाग देंगे तो आईपीएच कितना आएगा, 80 आएगा, 80 है, ये लो गुणा में 1, अभी भी 800 कितना आएगा, 96, बताओ समझ में आएगा नहीं, अगर आप ये दो क्वेश्चन नहीं करते तो क्या आपका जीवन में डाउट क्लियर होता भी, नहीं आता ना डाउट, और ये क्वेश्चन डीएमआरसी 2020 में पूछा जा चुका है, मजे की बात ही है, डीएमआरसी 2020 में पूछा जा चुका है, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस क्वेश्चन को सारे सही करके आए थे, उसी के बाद हमारी डिबेट हुई, उसी के बाद हमारी क्या हुई, डिबेट हुई, ठीक है, तो कई महान टीचर होते हैं जो पहले से पढ़ा रहे होते हैं, वो कहते हैं संदीप सर ने तो कल ही पढ़ाना चालू किया, फिर मैंने बुक मंगाई डोल्टेरो की, ठीक है भाई, न्यूयॉर्क का राइटर है, उसके मैंने 3 पेज उसको भेजे, मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप करें, फिर आपको पता चलेगा कि अगर आपका स्टार है तो मोटर की पावर चेंज नहीं होगी, यार पॉसिबल कैसे हो सकता है, फिर 30 किलोवाट की मोटर तो बिकनी बंद हो जाएगी, शायद 10 किलोवाट की लेके आएंगे और कनेक्शन कर देंगे डेल्टा में, तो लाइनमैन की तो मुझे ही मुझे, दुकान वाला बर्बाद हो जाएगा वहां पे, समझ में आई नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, अगर कोई मोटर डिजाइन की गई है तो मोटर हमेशा उसी रेटिंग पे चलेगी, चाहे आप स्टार में चलाओ चाहे क्या चलाओ डेल्टा, पर अगर आपके सभी प्रतिरोध समान है, सभी प्रतिरोध क्या है समान है, तब आपकी मोटर कितने गुना पावर ज्यादा लेगी, 3 गुना ज्यादा लेगी, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं हो गया, अरे हो गया, एक क्वेश्चन करो, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे बहुत जल्दी,
क्या ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़िए क्वेश्चन, दिल लगा के पढ़ना भी। 3 समान मान के प्रतिरोध स्टार से जुड़े होकर 5000 वाट की शक्ति खपत कर रहे हैं। यदि ये प्रतिरोध डेल्टा में संयोजित किए जाएं, समान मान वाले, कौन से वाले? समान मान वाले। अभी मैंने बताया 5 ओम के उधर, 5 ओम ही वापिस है उधर, तो बताओ परिपथ की कुल शक्ति खपत कितनी हो जाएगी? 15000। कितनी हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? सेम क्वेश्चन पूछो DMRC 2020 में, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? अब समझ में आ गया? इसने अच्छी तरह आपको बताया है, इसने आपको अच्छी तरह बताया है, पूरी भाषा खेली इसने इसके साथ। देखो 3 समान मान के, 3 समान मान की, यानी तीनों की प्रतिबाधा क्या है? समान। अब इन्हीं को आपने स्टार में जोड़ रखा है, इसी को किसमें जोड़ो? डेल्टा में। प्रतिबाधा चेंज होनी, अगर प्रतिबाधा चेंज नहीं होती है तो पावर को गुणा कर दूंगा 3 से। किसे गुणा कर दूंगा? किसे गुणा कर दूंगा? 3 से। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 15000 वाट। अगर ये क्वेश्चन डेल्टा में दिया होता, किसमें दिया होता? अगर आपको स्टार की जगह पहले बोलते था डेल्टा, तो बताओ भाग करते या गुणा करते? अब करोगे भाग। क्या करोगे? बताओ समझ में आएगा नहीं है? अरे समझ में आएगा नहीं है? अब अगर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता कि एक स्टार संयोजित मोटर की शक्ति खपत 5 किलोवाट है, कितने किलोवाट है? यदि उसे डेल्टा में चेंज कर दिया जाए या उसे डेल्टा संयोजन में जोड़ दिया जाए तो मोटर की शक्ति खपत कितनी हो जाएगी? कितनी रह जाएगी? 5 किलोवाट। कोई शक्ति खपत चेंज नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? बढ़िया से क्लियर हो गया? कभी ये नहीं कहोगे जाके बाहर तो कि यार डेल्टा में चला दिया, कोई जूत गाल दे उधर, ठीक है? क्यों कठू आए हो इस लाइन में? समझ में आई नहीं है? तो स्टार में चलाओ, किसमें चलाओ? डेल्टा में। पावर चेंज नहीं हो, पर उसी स्टार को सेम वैल्यू के साथ डेल्टा में चेंज करे हो तो पावर कितने गुना बढ़ जाएगी? 3 गुना। और डेल्टा से वापस आओ तो कितने गुना कम हो जाएगी? बताओ समझ में आई नहीं है? चलो अब नोट कर दूं मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए नोट करना बहुत जरूरी है। तुम क्या नवाब हो मेरे? नोट नहीं करूंगा तो सिक्योरिटी थे, नोट करे कोई मैं लिखा करूं है? सही है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से, तो मैं नोट कर देता हूं आपसे यहां क्या मिलेगा। स्टार क्या है? स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, पावर बताओ क्या रहेगी? स्टार टू डेल्टा चेंज किया आपने, पावर क्या रहेगी? पावर क्या रहेगी? समान। अगर आपके पास स्टार टू डेल्टा आप चेंज करते हो तो पावर P स्टार इक्वल टू क्या होगी? P डेल्टा। बताओ होगी नहीं होगी? अरे पावर समान होगी नहीं होगी? अगर आपने किसी स्टार संयोजित परिपथ को डेल्टा में चेंज कर दिया है तो पावर आपकी जितनी स्टार में थी उसमें उतनी कितने किसमें रहेगी? डेल्टा में रहेगी। पर सेकंड केस अपने पास क्या है? ये तो पहला केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर स्टार में, अगर स्टार प्रतिबाधा आपके पास जेड है, कितनी है? स्टार में प्रतिबाधा कितनी है? जेड ओम। कितने ओम है? जेड। जेड ओम कितना भी हो सकता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, कितना भी हो सकता है। तो अगर आपकी स्टार में प्रतिबाधा जेड ओम है, कितने ओम है? जेड ओम। तो जैसे इसे आप डेल्टा में चेंज करोगे, जैसे आप इसको इसी जेड ओम के साथ, इसी जेड ओम के साथ करोगे, नहीं करोगे? तो अब P डेल्टा, P डेल्टा 3 गुना हो जाएगी P स्टार से। बताओ समझ में आई नहीं है? बहुत छोटी सी बात लिखी है, 2 लाइनों में खत्म कर दी है मैंने, पर इसको समझने में आपको पिछला आधा घंटा लग गया। अरे लगा या नहीं लगा? तो छोटी छोटी बातें होती है। देखिए अभी अपन लोग बहुत ही अलग जमाने में जी रहे हैं जहां पर आपको बहुत जल्दी नॉलेज मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ लोगों को यहाँ आके मिल रहा है, कईयों को यहाँ आने के लिए आना ही नहीं पड़ रहा, यूट्यूब पे मिल रहा है, पता है। और इस ज्ञान को हमें सीखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। और पहले हर आदमी बताता भी नहीं था, हर आदमी बताता भी नहीं था। तो सो आपको उसकी सेवा देनी पड़ेगी, तब आपको कोई बताएगा कि हाँ सर ऐसे होता है। किताबें, अब पहले अमेजोन नहीं होता था, ये हर जगह क्या मिल जाएंगी आपको? किताबें मिल जाएंगी। अब आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो उसको आप सहजते जाएं, उसको याद करते चलें। बताओ समझ में आ नहीं आ गया?
तो जितने स्टार में प्रतिबाधा उतने कितनी किसमें है, तो बताओ पावर कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। बताओ कंसेप्ट क्या याद रहेगा, पक्की बात है। तो मोटर को चाहे स्टार में चलाओ चाहे क्या चलाओ, पावर चेंज है नहीं हो। पर अगर आपके एक प्रतिरोधी भार है, उसकी प्रतिबाधा स्टार में भी सेम है और डेल्टा में भी क्या है, तो पावर कितने गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना। बताओ भूलोगे क्या इस बात को, नहीं बोलोगे, पक्की बात है। चलो अब अपने पास क्या है, लास्ट टॉपिक अपना रहेगा स्टार और डेल्टा में अंतर। स्टार और डेल्टा में अंतर। इससे पहले जब मैंने आपको एलसी सर्किट पढ़ाया था, एल और सी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बेहद ईमानदारी से बताया था कि आज आप जाके एक टेबल बनाओगे, एक पेज के 2 पोर्शन करोगे, उस पेज के दोनों पोर्शन को आपके कमरे में लगा दोगे। वो उस दिन से आपका जो कमरा है उसमें वो आपका पेपर लगा हुआ है और पेपर घिस घिस के पुराना हो चुका है। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं आपसे, क्या मैंने सही कहा है? क्या मैंने उस दिन ये बात कही थी कि आज मैंने आपको स्टार एल और सी पढ़ा दिया कंप्लीट, आप इनका जो अंतर है उसको एक टेबल पे एक कमरे में लगाओगे, बोला था क्या? पर आपने नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, अरे नहीं लगाया। देखो अगर आप मेरी बातें नहीं मानोगे तो आपको नौकरी लगने में कई साल लग सकते हैं और हो सकता है कई साल लगने के बाद भी आपको नौकरी न मिले। पर अगर आप मेरी बातें ईमानदारी से मानोगे तो हो सकता है आपको 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अगर आप नहीं बातें मान रहे हो, देखो आपने अपने दिमाग वाली कर रखी है, नौकरी आप लगे नहीं हो तो मेरे दिमाग वाली करो। तो आपको एल एल याद है तो बताओ सी याद हो जाता ही नहीं हो जाता, अगर इधर स्टार याद है तो डेल्टा याद हो जाता ही नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं बनाते आप कंपैरिजन टेबल? तो बनाएं, एक याद होगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब बताओ स्टार के बारे में पता है क्या तुम्हें? अब बताओ कंपैरिजन करें तो इधर कौन सा संयोजन पड़ा है, स्टार संयोजन। इधर क्या है, डेल्टा संयोजन। देखो जीवन में बच्चों बहुत उदाहरण है। जिराफ की गर्दन क्या इतनी लंबी होती थी? जिराफ तो देखा हुआ तुमने, क्या दिखाऊं इस पे? अरे जिराफ तो देखा हुआ, क्या जिराफ की गर्दन स्टार्टिंग में इतनी लंबी होती थी? जैसे जैसे प्रकृति में चेंज होता गया, झाड़ियां खत्म होती गई तो पेड़ आते गए और जिराफ अपने अपने आप का अनुकूलन स्थापित करने के लिए अपनी गर्दन को बढ़ाता चला गया। तो कुछ खाना था, अगर वो अपनी गर्दन लंबी नहीं करता तो क्या आप जिराफ को आज दुनिया में देख पाते भी? तो फिर आप जिराफ क्यों नहीं बन रहे हो? क्या आपको अपना नाम पास वाले रिजल्ट में देखना है कि नहीं देखना? तो फिर अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो आप? जब एक जानवर अपने को बचाने के लिए चेंज कर सकता है, आप तो आदमी हो, तो फिर अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? हर बार आपका रिजल्ट आता है उसमें आपके पास आपका रोल नंबर नहीं आता है, आप फेल होते हो, तो क्या आपके दिमाग में ऐसे जिल्लत महसूस नहीं होती आपको, अंदर से एक गलानी महसूस नहीं होती कि यार मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फेल हो रहा हूं? अंदर से ऐसे रोना नहीं आता तुम्हें? नहीं आता क्या? बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता तुम कि यार मैं इस बार भी फेल हो गया, मैं पिछले 10 साल से पास तैयारी कर रहा हूं और हर बार मैं फेल हो रहा हूं, मैं कुछ अपने आप में चेंज कर लूं? क्या ऐसा आपकी अंदर महसूस नहीं होता क्या आपको? ओहो फेल हो गया, कोई बात नहीं, फलारती फेल होगी, या ऐसे करके रह जाते हो? अंदर से कभी आपको गलानी अनुभव नहीं होती ऐसी कि यार मैं इस बार फेल हो गया, अगर मैं मैथ अच्छे से करता तो मैं पास हो जाता? होती ही नहीं होती? बताओ, मेरे को तो नहीं लगता आपको होती है। अगर आपको होती होती तो आपका टेबल वो बना होता, आप उसको 10 बार आप तक पढ़ चुके थे, हर बार उसको पढ़ते जाके, तो ना आपको एल बोलते ना आप क्या बोलते, सी बोलते। अगर आपको जिल्लत महसूस नहीं हो रही है तो भाई साहब आप नौकरी लगने वाले नहीं हो। फेल होना बुरी बात नहीं है, पर बार बार फेल होना बहुत बुरी बात है, ठीक है? और बार बार तभी फेल हो रहे हो जब आप अपना पढ़ने का तरीका चेंज नहीं कर रहे हो। अब अपने स्टार संयोजन में क्या पढ़ा था, बताओ? सिरे समान होते क्या समान होते हैं? सभी सिरे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर ऐसा संयोजन आपको पूछा जाए जिसमें सभी सिरे समान होते हैं, वो कौन सा संयोजन है? तो सिरे क्या होते हैं, समान।
यार मैं कितनी ईमानदारी से टेबल बनवा के देता हूं। सिरे क्या होते हैं? समान। अब यहां पे क्या सारे कभी सिरे समान जो है क्या? सिरे क्या होते हैं? असमान। तो दूसरा अपने पास यहां पे जो अंतर आया वो आपके पास है, सिरे क्या है? असमान। देखो यहां क्या न्यूट्रल बिंदु था भी, तो यहां न्यूट्रल होता है कि नहीं होता? न्यूट्रल होता है। तो यहां न्यूट्रल नहीं होता। ये टेबल, ये जो आपको अंतर बना रहा हूं, ये आज बन के और आप जहां पढ़ते हो वहां लग जाना चाहिए, और लगने के बाद मेरे पास फोटो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है? और उसके बगल में लगाना चाहिए एल और सी, एल और सी, नहीं तो आपके बगल में पता नहीं क्या लगेगा फिर कल, ठीक है? आप पढ़ते नहीं हो और मुझे पढ़ाना आता है, नाइट क्लासें लगा दूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है? घर जाने को तरसोगे, मैं घर भी जाऊं फिर। और अभी जो टेक्निकल हेल्पर बने हैं उनको तो पता है मेरा, फिर मैं कैसे पढ़ाता हूं। तो न्यूट्रल क्या होता है? यहां होता है, उधर है नहीं होता। इसे थ्री फेज क्या बोलते हैं? 4 वायर। ये क्या है? थ्री फेज है 4 वायर। ये क्या है? थ्री फेज है 3 वायर। थ्री फेज है 3 वायर। समझ में आ गया? अब आपको मेरे को बताओ, आपने एक अवरोधन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं? और इंसुलेशन किया जाता है चालक का। किसका किया जाता है? ये किसके आधार पे किया जाता है? बताओ, धारा के आधार पे किया जाता है कि वोल्टेज के आधार पे किया जाता है? जो वोल्टेज के आधार पे कह रहे हैं वो हाथ खड़े करें भी। जो कह रहे हैं कि वोल्टेज के आधार पे अवरोधन किया जाता है वो हाथ खड़े करें। हाथ ऐसे एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। मैं कहता हूं जब मैं पूछता हूं तो आप शामिल हुआ करो, आप थर्ड जेंडर मत बना करो। जो कहते हैं नहीं होता वो हाथ खड़े करें। जो कहते हैं वोल्टेज के आधार पे नहीं होता, तो बीच वाले नहीं रहना। मैं बार बार कहता हूं, या तो हाँ में या ना में। हमेशा अवरोधन का जो निर्धारण होता है वो वोल्टेज के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? वोल्टेज के आधार। तो जो दो आदमियों ने हाथ खड़े करे थे ईमानदारी से, वो सही हैं। अवरोधन का निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है? थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी वोल्टेज क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो, अगर आप देखोगे 11 केवी की लाइन है, उसमें दूरी क्या होगी? कम होगी। 33 वाली में ज्यादा क्या होगी? ज्यादा। अवरोधन बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे? 66 वाली में, 132 वाली में, तो बताओ अवरोधन दूरी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? कब बढ़ रही है? जब आपकी वोल्टेज है बढ़ रही है। अब मैंने क्यों पूछा है वो बताऊंगा। यहां पर जो आपका VL है वो VPH का कितना है? √3। और वहां VL और VPH क्या है? बराबर। अगर मैं इसको VPH को लिखूंगा तो क्या VPH को VL भाग √3 लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो बताओ यहां क्या लिखूंगा फिर? यहां कुछ नहीं लिखूंगा, फिर वापस ये लिख दूंगा। लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बताओ कौन सी फेज वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज मिल रही है? स्टार वाली में या डेल्टा वाली में? कौन सी फेज वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा मिल रही है? स्टार वाली में या डेल्टा वाली में? यहां आपकी देखो, इसको सही करते हैं, VPH लिखना। ये आपके पास क्या है? VPH। अरे सही है क्या? ये अपने पास क्या है? VPH। अब यहां पे VPH VL भाग √3 है कि नहीं है? अरे सही है क्या? अब यहां पर VL बराबर क्या है? VPH। या VPH बराबर क्या है? VL। अब बताओ यहां फेज वोल्टेज ज्यादा है कि नहीं है? वहां फेज वोल्टेज क्या है? कम है। तो बताओ फेज वोल्टेज कहां ज्यादा है? डेल्टा में। तो डेल्टा कनेक्टेड जो मोटर होगी उसको बताओ अधिक अवरोधन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ किस मोटर में अधिक अवरोधन की आवश्यकता होती है, डेल्टा कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड? क्योंकि डेल्टा कनेक्टर में फेज वोल्टेज का मान ज्यादा होता है और इधर फेज वोल्टेज का मान क्या होता है? कम होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ अवरोधन का निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है? जो वोल्टेज के आधार पे करे। हाथ खड़ा कर दो। अरे अब तो कर दो हाथ खड़ा। हाथ तो इसे पूरा कॉन्फिडेंस में खड़ा किया करो कि सर आता है मेरे को। समझ में आ गया? तो VL बराबर क्या होता है? किसमें होता है? VPH, डेल्टा में। तो डेल्टा कनेक्टेड मोटर को मोर अधिक अवरोधन की आवश्यकता होगी नहीं होगी? तो इधर क्या होगा? कम अवरोधन। समझ में आया कि नहीं है? छाप दो बातें दिमाग में, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर हमें आते नहीं है। तो सर आप पढ़ाते हो जब तक तो हमें याद रहता है। जैसे इधर वाला खंबा क्रॉस करते हैं, उधर वाला खंबा क्रॉस करते हैं, फिर हमारी दुनिया चेंज हो जाती है। तू कौन, मैं कौन। संदीप सर को क्या काम है? पागल है वो तो। ना सोए ना सोन दे, ठीक है? बिन के चाहिए। हमारी तो जवानी है,
काल मर जाऊंगा तो है बॉयफ्रेंड को बात करें अंग्रेजी है बिंग तो के नहीं सही है ना। ऐसा ही सोचते हो तुम, अरे ऐसे ही सोचते हो ना मेरे बारे में। कहीं तो क्या यार बुखार हो जाए तो ठीक है। आईएल बराबर क्या है आईपीएच। देखो मैं कह रहा हूं आपकी बददुआएं मेरे पे कोई असर नहीं करती, क्योंकि मेरे को सद्दुआएं देने वाले ज्यादा हैं, मेरे को दुआएं देने वाले क्या हैं ज्यादा, तो बददुआएं मेरे पे असर नहीं करती। मेरे को छींक तक नहीं आती क्लास में, बता दो 60 दिन में अभी आपको सुनो कि आज सर ने छींक मार दी क्लास में। मुझे पता है मेरे को पढ़ाना है, मेरे को खाना वैसे ही खाना है, मेरे को वैसे ही रहना है, मेरे पास बीमार होने का ऑप्शन है ही नहीं किताब में। ठीक है ना, मैं कुंभकर्ण नींद सो सकता हूं, ठीक है, मुझे नींद आती नहीं है ज्यादा। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां आई एल बराबर क्या है, तो यहां बताओ क्या है, आई एल बराबर √3 आईपीएच। बताओ अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ यहां पे अवरोधन ज्यादा चाहिए कम चाहिए। अब बताओ मैं इसके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कम अवरोधन सही है क्या, यहां पे अधिक अवरोधन। क्यों बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोधन का निदान किसके आधार पे किया जाता है, वोल्टेज के आधार पे किया जाता है। क्या पावर समान रहती है कि दोनों में, फॉर्मूला सेम है, P बराबर √3 VL है कोस फाई, P बराबर √3 VL है कोस फाई। मतलब पावर का फॉर्मूला समान है कि नहीं है, ये क्या सारे अंतर है कि नहीं है, अंतर याद कर लोगे लिख लोगे। चार्ज संयोजन में कम अवरोधन की आवश्यकता होती है, डेल्टा में अधिक। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भी, आज क्या मेरे एक्शन साहब कहते हैं कि तू यार क्लास आधे घंटे की बनाया कर, सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखनी है मेरी क्लास वो 1.5 घंटे भी देखेगा, ये जिसको ज्ञान चाहिए वो 1.5 घंटे भी देखे। और मैं तो 1.5 घंटे बना रहा हूँ। राकेश यादव की मैंने 8 घंटे की क्लास भी देखी है परसेंटेज की, मुझे परसेंटेज सीखना था उससे, मैंने 8 घंटे की क्लास भी देखी। तो जिसको देखना होगा यूट्यूब पे वो मेरे को 1.5 घंटे भी देखेगा, 2 घंटे भी देखेगा, जिसको नौकरी लगना है। और जिसको नहीं लगना है ऐसे महानुभाव ये 5 मिनट भी नहीं देखे, जो पढ़ के जा रहा है वही याद नहीं करके आ रहा, जिसको कुछ नहीं पढ़ना है उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अब तो ये अंतर समझ में आ गया क्या, इसका अंतर टेबल आपके बोर्ड पे अब लग जाएगा, लगा दोगे, बात मानोगे, बात मानोगे तो भैया जिंदगी में मारोगे मजे। तो किसी दिन मेरे को मिलोगे ठेले पे सब्जी बेचते हुए, आलू ले ले, ठीक है, यही होने वाला है। ठीक है भाई, बाद में यही होने वाला है। अब बताओ स्टार डेल्टा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसी के साथ स्टार डेल्टा कंप्लीट कर दें तो आज आपका स्टार डेल्टा क्या हो चुका है कंप्लीट। अभी भी क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन कराता हूँ। 1 मिनट की होगी 1 घंटा 23 मिनट, कोई बात नहीं आज 1.5 घंटा कर देते हैं, एक्शन साहब की बात मानी जाएगी। चलो देखें भी क्वेश्चन, देखें भी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ, बताओ बताओ बताओ। बताओ भी, निम्न चित्र के परिपथ में लाइन करंट का मान क्या होगा, लाइन करंट का मान है क्या होगा, लाइन करंट पूछिए आपसे, क्या बता सकते हो क्या आप, बताओ संयोजन कौन सा है, छोड़ो थे। आईएल बराबर है आईपीएच, मैंने आपको आईएल निकालना बताया कि नहीं, आईपीएच निकालना बताया कि नहीं बताया। अब 380 बताओ कौन सी वोल्टेज है, इसमें किसका भाग दोगे 20 का, 380 में 20 का भाग देना आता है क्या, आता है क्या, बिंदी से बिंदी काटो, 38 में 2 का भाग दिया 19 आएगा क्या, 19 को किससे गुणा करेंगे √3 से, बताओ कौन कौन √3 से गुणा करेगा, अरे बताओ क्यों करोगे। यहां आईएल बराबर क्या होता है आईपीएच, क्या होता है, तो भाग कुछ करने की जरूरत है क्या। पर अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको 380 को बताओ √3 से भाग देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 380 में किसका भाग दोगे √3 का, और भाग किसे दोगे 20 से। बताओ ये आंसर दिखाई दे रहा है कैसा, ये ऑप्शन दिख रहा है 380 भाग √3, तो ये तो आ गई वोल्टेज वीपीएच, और किसका भाग दे दिया 20 का। बताओ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया, हेमंत कुमार आ गया क्या, क्वेश्चन आ गया, आंसर भी आ गया। चलो ये सोचा किधर पंगा ले लिया, नहीं आया कल,
देखो मेरो की कौन लेके जाए। अब बताओ इस क्वेश्चन में पूछा गया, देखो पहले तो आपको बतानी है, इसमें बताओ वोल्टेज, क्या बताओ वोल्टेज। अब बताओ ये स्टार एक डेल्टा है। अब अगर आपको यहां पर, अगर मैं यहां न्यूट्रल बना देता हूं आपके लिए, बताओ फेज वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 400 भाग रूट है, 400 भाग रूट 3 के आंसर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो 220 230 दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है क्या? और दे रहा है क्या? अब आपको किस तरह, आपको कैसे पता था? 400 भाग रूट 3 की लगभग वैल्यू आपको पता, 7/4, 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा क्या? अरे सही है क्या? अब 4 7 का पहाड़ा मेरे को आता है, 7 5 है 35, सही है क्या? 7 5 है 35, कितना बच गया? 5, 7 5 है 35, समझ में आ गया? गुणा किससे करेंगे? 4 से, क्या 220 आएगा क्या? अब तो 220 के पास वाला आंसर कौन सा है? अरे 230 है कि नहीं है? तो यहां पर आपको बतानी है वीपीएच, क्या बतानी है? वीपीएच। तो आंसर बताओ कितना आएगा? अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? आप पहले बताओ, क्या ये हो सकता है क्या? क्या ये हो सकता है क्या? क्या ये हो सकता है क्या? बचा कितना? आप ना 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। कर दिया कि नहीं कर दिया मैंने? देखो स्टार है तो वीएल बराबर वीपीएच हो सकती है क्या? क्या इसका मान 415 हो सकता है क्या? रूट 2 वाला तो कंसेप्ट ही नहीं था कहीं पे, तो बचा कौन सा आंसर? अब इसमें नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है? सरक जाएगा ये क्या कह रहा है बताओ? उपरोक्त चित्र में यदि एक प्रतिरोध में खुला परिपथ हो जाए, क्या हो जाए? तो परिपथ में खर्च कुल शक्ति होगी। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, करके बताओ मेरे को। अरे फॉर्मूला बताया था ना, VL स्क्वायर भाग है। अरे बताओ रे, एक फेज क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है? ओपन। एक फेज क्या हो चुका है? ओपन। अब आपका एक फेज ओपन हो चुका है, तो बताओ दो के फॉर्मूला है कि नहीं है? तो दो के लिए फॉर्मूला क्या है? P बराबर VL स्क्वायर भाग 2ZPH। अरे है क्या ऐसा फॉर्मूला? 400 400 गुणा में 4। अरे यूट्यूब वाला को तो बता देने दो यार। 400 गुणा में 400, 2 गुणा में जेड पिच का मान कितना है? 10। अरे है कि नहीं है? ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो गया? 20। 800 कितना आ गया? 800 वाट। 8,000 आएगा भी, 8,000 वाट। बताओ समझ में आया नहीं है? तुम तो यार क्वेश्चन कर सकते हो। अरे आने लगे कि नहीं लगे? अब एक फेज ओपन होते, तुम्हारे फेज तो ओपन नहीं हो रहे, आंसर आ रहे हैं। बस यही चाहता हूं। ये ला कार्ड, आपकी आईटीआई की बुक के क्वेश्चन है ये। किसकी बुक है? आईटीआई की बुक। पर हम तो सर किताब पढ़ते नहीं, हम तो वो पढ़ते जो मास्टर पढ़ा दे। ये आ गया, 3 समान प्रतिरोध वाला है, पावर सेम रहेगी। कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। नींद में मत जाओ मेरी क्लास में, ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ क्या देख रही है नीचे? क्वेश्चन चेंज कर दिया। चलो भाई बताओ बताओ, दिमाग लगाना सीखो खुद। सर बैठे हैं, सर तो करवा ही देंगे। कितना दिमाग लगा रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो? इतना लगाना ही नहीं, उसमें आंसर दिख रहा है सीधा ही। चलो कितना आया? 190 आ रहा है किसी का आंसर? सर जिसका 190 आ रहा है हाथ खड़े करें। 2 3 बस, बाकी देखें भी। दिए गए चित्र के परिपथ में स्विच S1, स्विच S1 है, ओपन हो गया नहीं हो गया? तो इससे जुड़ा फेज ओपन हो गया नहीं हो गया? अब बताओ कितने फेज रह जाएंगे? ये वाला फेज काम आया क्या? ये 2 फेज रह जाएंगे। ये क्लोज है, ये भी क्या है? क्लोज। तो बताओ अब आपके पास क्या बचा? ये टोटल वोल्टेज इनके सिरों में कितने लगी है? 300 380। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा का मान कितना है? 15। कितना है? 15। जब प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा का मान 15 है, तो इसमें इसका जो ड्रॉप होगा बताओ 190 होगा नहीं होगा? अरे 190 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 190 यहाँ। अरे समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? टोटल धारा कितनी हो जाएगी? 380 भाग, समझ में आया कि नहीं आया? 380 भाग, सही है क्या? अरे बताओ सही लिखा है क्या?
अरे सही लिखा गया। टोटल धारा कितनी हो जाएगी 380 भाग 30, 15 15 30। अब 15 में धारा इसमें निकालना है, 15 में 3 5 है 15, 8 5 है 40, असर कितनी आई 4, 5 या 15 4 19, 190 वोल्ट आंसर है कि नहीं है? अभी करवाया था यार मैंने 190 वोल्ट। ये बताओ तीन फेज डेल्टा संतुलित भार के किन्हीं दो टर्मिनल के पार्श्व में प्रतिरोध 12 ओम है। प्रत्येक फेज का प्रतिरोध कितना होगा? अब आपको जब मैंने डीसी थ्योरी कराया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था, जब भी आपका डेल्टा संयुक्त भार आपको बताया था, अगर तीन प्रतिरोध त्रिभुज की आकृति में जुड़े हुए बताया था क्या? उसका जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2/3R, बताया था क्या? उसी से हो गया एक क्वेश्चन, करके बताओ कैसे आएगा आंसर। आ रहा है कुछ याद? एक तीन फेज डेल्टा संतुलित भार के किन्हीं दो टर्मिनल के पार्श्व में प्रतिरोध 12 ओम है। समांतर प्रतिरोध कितना ओम है? 12। अरे किन्हीं दो भुजाओं के बीच में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था? आर इक्विवेलेंट बराबर 2/3 गुणा में आर। अरे था कि नहीं था? आर इक्विवेलेंट का मान कितना दे रखा है? 12, 2/3 गुणा में आर। किसका मान ज्ञात करना है? आर का। तो ये इधर चला जाएगा कितना? 12 आती है 36, 36 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 18। बताओ 18 ओम आंसर है कि नहीं है? अरे है क्या? ये रहा आपका 18 ओम आंसर। अब कईयों को भाषा समझ में नहीं आई, क्या सही कह रहा हूं क्या? बच्चों भाषा ही तो सीखनी है वहां पे। तो देखो हिंदी आपको आती नहीं है और इंग्लिश आपको माशाल्लाह आती है, ठीक है? तो फिर मामला टाइट ही है तुम्हारा, ठीक है भी। कई बार बच्चों देखें आप, मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, सीखने की जिज्ञासा रखें आप। अब कल एक गुरजेंट है, इसने आपको बताया एक वाट मीटर वाली टेबल भेजी ना, तो आते मैंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? यार मैं अब तक सीख रहा हूं, हर रोज सीख रहा हूं मैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सिखाने को आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है, और जिसने अपने आप को भर लिया कि मैं सीख चुका हूं, तो अंत क्या है? निश्चित है। तो अपने आप में स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज को सीखने क्या करे? कोशिश करे। क्या करे? मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। और आप अपनी उसको हॉबी बनाएं। क्या बनाएं? हॉबी बनाएं। आपको मजा आएगा सीखने, आपको बोरियत होगी नहीं कभी। आप जिस पढ़ाई को बोझ बना के चल रहे हो वो आपको बोझ नहीं लगे। क्या आपको मोबाइल बोझ लगता है क्या? इंस्टाग्राम में बड़ा मजा आता है आपको, आपको सीखने का मन करता है कि हाँ लाइक कैसे आएंगे, आता ही नहीं आता। वहां तो बोर नहीं होते आप, फिर पढ़ाई में क्यों होते हो? यहाँ वाले जो लाइक आएंगे ना वो जिंदगी भर याद रहने वाले हैं आपको। फिर ये लाइक पसंद करो भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक डेल्टा पत्ती में लाइन धाराओं के बीच का फेज संबंध क्या होता है? कल याद कराया था क्या तुम्हें? अरे फेज संबंध बताया था क्या? मैंने कहा था जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा से 30 डिग्री आगे होती है। अरे कल अपन ने टेबल बनाया था, याद करो भाई। ऐसे क्या करे तुम? IRY IBY ऐसे बनाया था नहीं बनाया था? IYR बताया था नहीं बताया था ऐसा? और फिर अपने इसमें से टोटल धारा निकाली थी ऐसे, और यहाँ पे कितना आई थी? IR जो भी मान लो इसको, और यहाँ पे फेज करंट कितना आया था? यही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। एक डेल्टा पत्ती में लाइन धाराओं के फेज संबंध कितना होता है? फेज करंट लाइन करंट के बीच 30 डिग्री, फेज करंट लाइन करंट के बीच 60 डिग्री, फेज करंट लाइन करंट के बीच 120 डिग्री, फेज करंट लाइन करंट के बीच 45। क्या आएगा आंसर? मैंने वहां बताया था कि VL और VPH के बीच फेज अंतर कितना होता है? 30। यहाँ IL और IPH के बीच फेज अंतर कितना होता है? 30। अरे याद है कि नहीं है? आज सुबह ही तो पढ़ के आए हो तुम डेल्टा वाला। ये बताओ क्वेश्चन। अब ये मत कहना कि ये नहीं आता मैं। एक डेल्टा संयोजन में फेज वोल्टता बराबर होती है, किसके बराबर होती है? कहीं ये मत कहना, ठीक है? मेरे को जगह छोड़नी पड़ जाएगी यहां से कि सर ये भी नहीं आता। VL बराबर क्या होता है? VP। चलो ये क्वेश्चन बताओ, डेल्टा संयोजन में लाइन धारा, कल ही बताया था मैंने आपको IR, दो फेज धाराओं का सदिश अंतर होती कि नहीं होती? IR माइनस IY, IR माइनस IY दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ? IR माइनस IY बताया था नहीं बताया था? सब आपकी IIT की किताब के क्वेश्चन है। तीन समान प्रतिरोध 400 वोल्ट, कितने वोल्ट है? लाइन से स्टार में संयोजित है, किसमें संयोजित है? यदि धारा 5 एम्पीयर, कितने एम्पीयर है? तो प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा का मान ज्ञात करो। बताओ इसका मान कितना है? प्रतिबाधा पूछिए, ZPH। बताओ 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 बताओ। ऐसे देखने से आंसर नहीं आएगा। नहीं है तू आइंस्टीन, देख रही है
ऊपर कर करके उसको, जैसे आंखों में कैलकुलेटर लगा होते। करो भी, करो करो फटाफट करो। अरे नहीं आया क्या? ये फटाफट हो जाएगा यार, क्या है इसमें? इस वीएल को वीपीएच में चेंज करो। कर दी क्या? 400 में किसका भाग दो? √3 का भाग दिया? अरे दिया गया। अब धारा है आपके पास, कितने एम्पीयर है? तो बताओ आई बराबर क्या होता है? V भाग R होता है कि नहीं होता? R किसका क्या लगाओ? Z क्या लगाओ? Z। किसका मान पूछा आपसे? Z का। तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम यार ऐसा। अरे आया कि नहीं आंसर? अरे दे देखो तुम, VL का मान कितना है? 400। तो बताओ VPH का मान कितना होगा? 400 भाग √3। क्या है? तो स्टार है तो कैसे 400 आएगा? कैसे आएगा 400? अरे VPH 400 भाग √3 होगा। ZPH क्या होता है? VPH भाग IPH। अरे सही है क्या? अरे Z बराबर क्या होता है? V भाग I। अब आपको ZPH का मान पूछा क्या? बताओ VPH का मान कितना आ गया? 400 भाग √3। और IPH का मान कितना दे रखा है? 5। काट दो इसको, कितनी बार कटा? 80 बार। तो आंसर कितना आ गया? 80 भाग √3 आंसर है क्या कहीं पे? अरे है क्या? गुणा कैसे कर रखा है इसने? अरे नहीं होगा यार, सुन तो सही। आंसर कितना है बताओ? अरे ZPH का मान पूछा है। अरे देखो ZPH में, अरे सुनो, ZPH क्या होता है? V भाग I होता है कि नहीं होता है? ये बताओ पहले तो। Z का होता है V भाग I। अब VPH का मान कितना हो जाए बताओ? है तो ये स्टार में ना, तो स्टार में क्या होगा? VPH का मान कितना आएगा? 400 भाग √3 आई नहीं है, ये बताओ आ गया मान? अब अपने पास इसका 400 भाग √3 आ चुका है। अब अपने पास क्या है? IPH। VPH भाग क्या होता है? ZPH होता है नहीं होता? किसका मान चाहिए? ZPH का। तो IPH इधर आ जाए नहीं आ जाएगा? तो सेम सही फॉर्मूला लगा अपने। तो ZPH क्या आएगा? 400 भाग √3। और इसमें किसका भाग दे दें? 5 का दे दें क्या? धारा कितनी? 5 ही है क्या? अभी 5 एम्पीयर। तो इसका सही आंसर रहेगा 80 भाग √3। यहाँ गलत है भी आंसर इसको। हाँ फिर 40 वाला आ सकता है भी। कैलकुलेट करें भी इसको? हाँ भी अरे सुनो, अरे सुनो रे भी, या तो ये आंसर आ सकता है। अगर अपन सोल्व करके ले जाएंगे तो 40.2 आएगा, वो भी आप निकाल देते। देखो भी अब अपने पास कितना आ गया? 80 भाग √3। और √3 को क्या लिखते हैं? 7 बटा में 4। तो 7 गुणा में 4। अब ये 11 बार कटेगा नहीं कटेगा? लगभग 11 गुणा में 4 कितना आएगा? 44। तो ये किसका आ गया? 40। समझ में आ गया? तो ये आपका आ गया 40.2। कोई क्वेश्चन बता तो नहीं? ये हो गया। तो आज का कंप्लीट है, स्टार डेल्टा आपका कंप्लीट हो गया। अब एक अंतर और लिख लो वहां पे। अब तो एक अंतर और क्या लिखूं बताओ? बताओ क्या लिखूं एक अंतर? अरे पावर का थोड़ी लिखना है यार। यहां VL व VPH के बीच फेज कराना कितना होता है? 30 डिग्री। कलांतर 30 डिग्री। यहां किसके बीच में है? IL व IPH के बीच कलांतर। बातें नहीं भी कितना है? 30। तो इसी के साथ आपका स्टार डेल्टा कंप्लीट हो चुका है। एसी थ्योरी जिसे आप कहते हो, मेरे शब्दों में कंप्लीट हो चुके। मैं तो इसी का एसी थ्योरी कहता हूँ, इसी को DC कहता हूँ, और इसी को क्या कहता हूँ? एसी। और एसी थ्योरी जहां तक मैंने पढ़ाया है बहुत ही मुश्किल है। क्या आप इस बात को आज मानने लगे हो? मानने लगे हो? मुश्किल तभी है जब आप जाके पढ़े नहीं रहे हो। ठीक है भी, मैंने कोई सोने के पापड़ नहीं खाए हैं, जो मेरे को याद है, जो मेरे को क्या है याद है। और मैं भी आपकी तरह 10th ही पास हूं, मेरी भी 12th नहीं की है। तो अगर कुछ सीखने की हिम्मत है तुम्हें तो आप सीख सकते हो।
और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा। अभी भीम कई दिन से नहीं आ रहा, मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। कंचन नहीं आएगी, मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। अभी आप 6 महीने रुको, मेरे पास एडमिशन लेने के लिए लोग बाहर खड़े होंगे, तो सर बताओ फीस कितनी लोगे आप? 6 महीने रुक जाओ आप, मेरे पास लोग आएंगे कि सर आप फ्री छोड़ो, आप तो बताओ फीस कितनी लोगे? और लोग बैठेंगे और आपके पास मौका है मेरे से पढ़ने का, ठीक है भी। और ये मौका कितने दिन रहेगा आपको पता नहीं है। फिर आप सोचोगे कि शायद मैं संदीप सर से पढ़ लेता तो जिंदगी के मजे क्या कुछ अलग होते। अभी आपको मौका मिल रहा है, आप उस मौके को व्यर्थ जाने दे रहे हो। तो ये ना ये मौका होगा, ना ये दिन होंगे, और ना ही फिर आपको यहाँ संदीप सर पढ़ाने वाले होंगे। तो जो अभी आपको मजा आ रहा है उस मजे को आप कायम रखें, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से करके आए। नहीं तो फिर पढ़ाना कैसे है वो मेरे को अच्छी तरह से आता है, ठीक है भी। तो अभी